मानुष जीवन हमें किस लिए मिला है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। और वो फिर सत्संग के अंदर ही उसकी जानकारी दी जाती है। सत्संग में जो पुण्यात्मा आती हैं, जो संत का संग करती हैं, विचार सुनते हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं। उनको परमात्मा का विशेष सहयोग प्राप्त होता, तभी वे सत्संग तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा काल भगवान ने हमारे ऊपर एक कर्मों का बंधन बांध रखा है। उस कर्मों के बंधनों से हम इतने मजबूत जकड़े हुए हैं कि हम ही मर जाते हैं, ये काम हमारे समाप्त नहीं होते। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि असंग जन्म तो मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरा रे। जीवित मरने का एक ये भी पॉइंट है, एक ये भी केंद्र बताया परमात्मा ने कि आप काम छोड़ करके सत्संग में आ जाइए। कितना ही आवश्यक कार्य है, आप प्रभु के चरणों में सत्संग में अवश्य आने की चेष्टा कीजिए। उसके आने के लिए हमने जीवित मरना होगा। जीवित मरने का तात्पर्य है, मान लीजिए आपकी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जाने के बाद जिन कार्यों को वो स्वयं करना चाहता था वो कैसे होते हैं, कौन करता है। हम वो तो सदा के लिए मर जाता है, फिर नहीं उस परिवार में आता, और हम 3 दिन मरते हैं फिर चले जाते हैं वहीं पर। तो उस दौरान जो काम होगा आपका, वो परमात्मा करता है या नहीं करता है। हिम्मत सी करनी पड़ेगी। प्रारंभ में तो ये थोड़ा कष्टदायक लगता है, और फिर उसके पश्चात तो आपके ऊपर परमात्मा की नित प्रतिदिन नई नई मेहर होंगी, नई नई कृपा होगी, नए नए चमत्कार होंगे। फिर आपका दृढ़ विश्वास होता चला जाएगा। तभी ये काल के कर्म का बंधन या कैद, ये कर्मों के जो जंजीर हमारे जकड़ रखी है, ये टूट पाएगी। इस काल ने तो हमें ऐसा भ्रमित किया हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे ऊपर इतना दबाव दे रखा है। हमें ये पता भी होता है कि हमें हमारी मृत्यु होनी है, लेकिन हम इस अटकल पर अटके हुए हैं कि अभी नहीं मरना है हमने, क्योंकि हमारी आयु अभी इतनी है। और मरने के लिए आयु 100 के आसपास चाहिए हो जाती है। हम 100 वर्ष तो जिएंगे, या 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। जो 80-90 के हो गए हैं उनको भी अटकल है कि अब शायद 100 तो पूरा हो ही जाता है, 100 वर्ष तक हम जीवित रहेंगे। वो तो अच्छी बात है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। तो ये कागज ना जाने कहां पूरे हो जाएं, बस में पूरे हो जाएं, किसी विशेष कार्य के लिए गए हैं, रास्ते में पूरी हो जाते हैं कागज, तो वही समाप्त हो जाएंगे, घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जिन कामों को हम अत्यावश्यक मान रहे हैं और सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग मान रहे हैं, एक एक्स्ट्रा जॉब मान रखी है हमने, तो वो तो हमारे साथ गए नहीं। और सत्संग में जो आए हुए जो पुण्य है, यहाँ ज्ञान ग्रहण किया है, इसके आधार से हमने जो शुभ कर्म किए हैं, वो हमारे साथ जाएंगे, वो सदा साथी रहेंगे। इसलिए कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। सत्संग में तो आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी उस आधी घड़ी सत्संग के तुल्य उसका पुण्य नहीं है। उसकी साधना, उसका जो है भक्ति कर्म नहीं बनता, क्योंकि तप से राज बनता है, सिद्धियां आ जाती हैं, राजा बन जाता है। और राजा फिर कितने उल्ट सुलट का कार्य करता है, ये सर्वविदित है।
राजा की वृत्ति केवल धन जोड़ने में लगी रहती है, या फिर अन्य बकवादे करने में, शराब पीने में, नाच गाने देखने में और 36 प्रकार की कुबद करने में ही उसका मन व्यस्त रहता है। और जो सत्संग में प्राणी आता है, आधी घड़ी भी उसने सत्संग सुन लिया तो उसको कितना पुण्य होता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। सत्संग में आधी घड़ी भी कोई बैठ गया तो उसके आने के लिए मैं जो वहां से लेकर चला है अपने स्थान से यहां तक, जितने भी उसके कदम रखे गए वो एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। और यहां तक उसने कितने कदम रखे, इतने यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त हुआ। और सत्संग में आधी घड़ी भी बैठ गया तो अगली बार उसकी रुचि बनेगी, एक घड़ी बैठेगा। क्योंकि कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के वेग से भाई भूख विदा हो जावे। जिस प्रकार किसी को जबर हो जाता है और उस जबर के कारण उसकी भूख समाप्त हो जाती है, भूख नहीं लगती, वो मनुखा दाख, किशमिश, सेब, संतरे, काजू, बादाम, अखरोट खाना जो प्रतिदिन आहार करता था वो सब कड़वा लगने लग जाता है। न तो रोटी कड़वी है, ना सब्जी कड़वी है, ना मनुखा दाख कड़वी है, ना सेब कड़वी है, ना संतरा कड़वा है। वो बुखार की उस शरीर की व्यवस्था जवर ने बिगाड़ दी। उस जवर के प्रभाव से उसको मीठी वस्तु भी कौड़ी नजर आ रही है, कौड़ी महसूस हो रही है, कड़वी लग रही है। तो जिस प्रकार बुखार को नॉर्मलाइज करने के लिए, बुखार रोग को नष्ट करने के लिए कड़वी दवाई ही खानी पड़ती है, गोलियां खानी पड़ती है। और उन कड़वी बट्टी के खाने से ही वो बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है। और जितना भी जबर कम होगा उतनी ही भूख लगनी प्रारंभ हो जाएगी। अब जैसे आधी घड़ी जो सत्संग में बैठेगा उसके कानों के माध्यम से परमात्मा की अमृतवाणी अर्थात वो उसको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसलिए तो आधी घड़ी के बाद उठकर चला गया। लेकिन आधी घड़ी में जितनी दवाई उसके अंदर प्रवेश हो गई है उसने अपना काम अवश्य करना है। और उस पर वो मंथन भी करेगा, विचार भी करेगा, और फिर वो पुण्य जो उसका बन गया वो उसको कभी ना कभी फिर इधर घसीट ही लाएगा। फिर वो एक घड़ी बैठेगा, फिर घंटे बैठेगा, फिर तो पूछे ना, जैसे रोग कट जाता है, बुखार जबर उतर जाता है, और पहले वो एक ग्रास भी नहीं खा सकता था रोगी, और जब स्वस्थ हो जाता है वो कड़वी दवाइयां खाकर फिर देखे 4-4 रोटी 5-5 रोटी इकट्ठा बैठा खा जाता है, चाहे सब्जी भी ना हो। और ऐसी भूख लगती है, रोटी ना तैयार हो तो घर वाले के सिर हो जाए, तुमने रोटी नहीं बनाई, भूख लग रही है जोर की। तो ऐसे ही जब आपका ये पाप कर्मों का जो जबर है ये नॉर्मल कम हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाओगे, ऐसी भूख लगेगी आप 100-200 किलोमीटर जा करके ये सत्संग सुनोगे, ये आहार आत्मा का प्राप्त करने की चेष्टा करोगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण,
कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो। आखिरी श्वास तक आप पूजा भक्ति चाहे किसी भी, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है। गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है, उसका अंतिम श्वास तक सिमरण करना है। और जब शरीर छोड़कर जाता है उस नाम का सिमरण करते हुए तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 मंत्र श्लोक में कहा है कि जो उस परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की साधना करता हुआ अंत समय में उसी के भाव में भावित रहता हुआ, उसी का सिमरण करता हुआ, भक्ति के प्रभाव से, उसके नाम की कमाई के शक्ति के कारण वो उसी परमात्मा के पास चला जाता है। उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म यानी गीता ज्ञान दाता से अनौदर दूसरा जो भगवान है, कोई सुप्रीम पावर है, उसकी तरफ संकेत गीता ज्ञान दाता कर रहा है। और उसकी प्राप्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा के सिमरण करने का, प्राप्त करने का वो 3 मंत्र का जाप है। तो यहां परमात्मा भी कह रहे हैं कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि आखिरी श्वास तक जाप आपने करना है। राम नाम परमात्मा के मंत्र को कहते हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, पूर्ण परमात्मा का जो प्रभु का नाम है वो 3 मंत्र का है। ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। ये तत्सत तत्सत कोई जाप नहीं है। परमात्मा कहते हैं राम नाम जपकर थिर होई। राम नाम, परमात्मा का नाम जपकर थिर हो। थिर होना माने अमर हो जा, यानी स्थायी हो जा, स्थिर, कभी आना जाना ना हो। राम नाम जपकर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये राम का नाम है जो सतनाम कहलाता है। और जब 3 मंत्र का जाप बन जाएगा तो भी ये राम का नाम ही कहलाता है। इसलिए यहां परमात्मा का जो कबीर परमेश्वर की जो अमर वाणी है और परमात्मा प्राप्त जितने भी संत महापुरुष हैं, जिनमें से 5-6 सुप्रसिद्ध हैं, उनकी अमर वाणी एक ही जैसी है। उनका एक ही, उनके वाणी में एक ही संकेत है। तो इस प्रकार राम नाम के तरफ संकेत जो आता है संतों का, उस पूर्ण परमात्मा की तरफ है, पूर्ण राम की तरफ है। राम की परिभाषा क्या है? जैसे साहब कहते हैं, साहब कहते हैं। अब जैसे तहसीलदार भी साहब है और डीसी भी साहब है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी साहब, मुख्यमंत्री भी साहब, प्रधानमंत्री भी साहब, राष्ट्रपति जी को भी साहब ही बोलते हैं। ये सभी साहब अर्थात राम स्वामी प्रभु कहलाते हैं। लेकिन इन साहबों के
इन साबों की शक्ति में बहुत अंतर है। ऐसे ही हम जिस राम की तरफ संकेत करते हैं, परमात्मा, कबीर, परमेश्वर जी या उसको प्राप्त संत, तो वो उस पूर्ण राम की तरफ, पूर्ण परमात्मा की तरफ ही संकेत होता है। तो वहां उसी राम की तरफ संकेत कर रहे हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबारी, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डार। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। वो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर अपने सतलोक स्थल को त्याग करके यहां काल के लोक में आते हैं। और हम काल के जाल में फंसे हुए अनजान प्राणियों को अपने निज घर की खबर बताते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं। हम जब परमात्मा यहां आते हैं तो हम उनको एक सिंपल मैन मान लेते हैं, हम उनको एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं, जबकि सभी सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं वर्तमान में कि वो परमात्मा अपनी महिमा, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि, अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने पाने की विधि को स्वयं ही बताने के लिए आता है। और जिस समय वो परमात्मा एक अतिथि रूप में आता है, मेहमान रूप में आता है, तो उस समय हम उसको एक, क्योंकि वो अपने महिमा कविताओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से वर्णन करता, तो हम उसको कवि की उपमा दे करके, एक कवि कह करके छोड़ देते। इसका प्रमाण है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 से लेकर 20 तक अलग अलग बिल्कुल प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और वहां से चलकर जब वो यहां प्रकट होता है, वो अपनी महिमा की वाणी, कबीर वाणी, वो कबीर वाणी बोलता है, और उसकी जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा ही होता है, और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। अर्थात एक प्रथम लोक है ये ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड, दूसरा धाम, दूसरा लोक वो परब्रह्म का 7 शंख ब्रह्मांड, और तीसरा सतलोक है जिसके अंतर्गत सर्व ब्रह्मांड आते हैं। उस तीसरे मुक्ति धाम में परमात्मा रहते हैं। वो परमात्मा जब आता है तो हम साधना सभी गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि काल भगवान ने
काल भगवान ने अपने नकली दूत भेज करके सभी श्रद्धालुओं को शास्त्र साधना के ऊपर आरूढ़ किया हुआ होता है, और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी परम गति होती है, और न ही उनकी कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है, उनका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, अर्थात व्यर्थ। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक 24 में कहा कि अर्जुन, इसलिए तुझे भक्ति करने में जो कर्म त्यागने हैं, अर्थात जो साधना तू कर रहा है वो नहीं करनी चाहिए, या करनी चाहिए वो शास्त्रों से ही कंपेयर कर, सदग्रंथों से तुलना कर, किसी के कहने पर विश्वास मत करना, और जो संत सदग्रंथों के अनुसार साधना बताता है उसी की बात पर विश्वास करना। इसलिए तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।